पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्काई बर्निंग सेक्टर वाले यहाँ पर युनजी के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच चुके थे, क्योंकि उसने ये शादी रुकवा दी थी, इसलिए उनका दिमाग खराब हो चुका था। और युनजी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उसका इस्तेमाल करते हुए उनके साथ भिड़ जाता है। और अब यहाँ पर इनके बीच में एक कमाल का बैटल हमें देखने मिला था, लेकिन फिर भी यहाँ पर युनजी अकेले अपने दम के ऊपर पूरे के पूरे स्काई बर्निंग सेक्टर वालों को उनकी औकात दिखा चुका था। इस वजह से वो लोग वहाँ से भाग पर आते हैं और इसके बाद बिग सिटी के ऊपर जो खतरा आया था वो खत्म हो जाता है और ज़ुएलान की जो शादी होने वाली थी जबरदस्ती वाली, वो भी खत्म हो जाती है। और तब युनजी को एक और चीज का पता चलता है कि लिटिल फेरी जो है वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है और इसी वजह से उसके सेक्ट वालों ने उसको बाहर निकाल कर फेंक दिया। तो युनजी को तो अलग ही सदमा लग जाता है कि अरे यार, मैं तो लिटिल फेरी के पास रह ही नहीं पाया, वो किस हालत में होगी, कितना परेशानी से वो रह रही होगी, इसलिए वो उसको ढूंढने के लिए निकल चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में युनजी उस फैल्कन पे सवार होकर 3 दिन तक के पूरे रफ्तार के साथ आगे बढ़ता ही जा रहा था। उसको किसी भी तरह से लिटिल फेरी को ढूंढना था, कहीं भी वो होगी उसको वो चाहिए। वो कहता है कि अगर मैं लिटिल फेरी से नहीं मिल पाया तो मैं अपने आप को कभी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे उससे मिलना है, उसको ढूंढना है। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ा था, पीछे से उसके ऊपर अटैक आकर लगने लग जाता है। देखकर युनजी भी परेशान कि मेरे पर अटैक करने के लिए कौन आ रहा है। पर ये लोग जो थे वही स्काई बर्निंग सेक्टर वाले थे, जो कि युनजी को अकेला पाकर वो एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आए हुए थे। और इस बार ये पहले से भी अच्छी तैयारी के साथ आए थे, क्योंकि पिछले बार तो युनजी अचानक में अगर उनका प्लान बिगाड़ दिया था, लेकिन इस बार ये तैयारी के साथ आए थे युनजी को सबक सिखाने के लिए। जैस्मिन युनजी को समझा रही कि युनजी को जरा संभल के, क्योंकि इस बार जितने भी लोग आए हुए ना स्काई बर्निंग सेक्टर से, वहाँ के हर एक जो टॉप लेवल का बंदा था सिर्फ वही आया। कितने लोग हेवन फेस्ट मैक्सिमम लेवल पे भी मौजूद है और तुम्हारा दुश्मन मोली भी इसमें शामिल है। वो सब के सब यहाँ पर आए हैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए। तो इस बार लगता है कि तुम्हारी फील्डिंग सेट है। तो युनजी कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस काम को करने के लिए मैं निकला हूँ ना, मैं ये करके रहूंगा। तभी उसको वहाँ पर एक वेस्टलैंड डेथ नाम की एक वैली नजर आती है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक जगह मानी जाती है। युनजी कहता है कि चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। वो सीधा अपने फैल्कन को उसी ओर बढ़ा लेता ताकि यहाँ पर अपने आप को वो प्रोटेक्ट कर पाए उन दुश्मनों से, और वो उन जितने भी दुश्मन यहाँ पर आए उनकी वाट लगा देगा। तो इस चीज को देखने के बाद जितने भी वो लोग यहाँ पर आए हुए थे वो लोग हैरान रह जाते कि अबे जरा देखो तो इस युनजी की हरकत को, मामूली सा अर्थ फेस्ट मैक्सिमम लेवल का बंदा, इसका जिगर कितना हुआ कि डायरेक्टली अपने फैल्कन को ले आया है इस डेथ वैली के अंदर। इसको क्या लगता है कि डेथ वैली के अंदर सर्वाइव कर लेगा, ऊपर से जब हम भी यहाँ पर उसकी जान लेने के लिए हैं तब कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है अपने आप के ऊपर। वो लोग एक दूसरे से कहते थे कि जिसको भी वो नजर आए ना सीधा जाकर उसकी जान ले लेना, रुकना नहीं है ना किसी का इंतजार करना, बस जिसको नजर आए वो उसकी जान ले लेगा। जैस्मिन भी यहाँ पर युनजी से कहती है कि तुम यहाँ पर आए क्यों हो, क्या दिमाग में चल रहा है तुम्हारे। तो युनजी कहना चाहते हैं कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, जितना हम आगे जाते जाते हैं उतना ही खतरा बढ़ता जाता है, उतना ही खतरनाक बीस्ट आते जाते हैं। तो इन्हीं के जरिए मैं अपने आप को यहाँ पर बचाते हुए आगे निकलना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर छुपने की भी काफी ज्यादा जगह है और सामने से भी निकल जाया जाए ना तो कोई देख नहीं पाता। ऊपर से मेरे पास फिनिक्स फायर है, तो फिनिक्स फायर को देखने के बाद सारे जो बीस्ट है ना वो ऑलरेडी डर जाएंगे मुझसे, मुझ पर अटैक करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो युनजी सबसे पहले ये काम करता है कि अपने एक क्लोन तैयार करता है, उसको उसी फैल्कन के ऊपर बैठा देता है और असली वाला जो युनजी था ना वो उस डेथ वैली के अंदर आकर एक जगह पर बैठ जाता है। वो अपने आप को वहाँ पर छुपा चुका था और जितने भी दुश्मन थे ना वो उस नकली वाले युनजी की तरफ ही भागने लग जाते हैं, उसी का पीछा करते हुए। और वो नकली वाला युनजी उन सभी को लेकर बहुत दूर आ जाता है। बहुत दूर आने के बाद जहाँ पर ज्यादा बीस्ट थे उस जगह पर वो अपने आप को रुका लेता है, सभी से कहना चाहता है कि हाय दोस्तों, पहचाना मुझे, मेरा नाम युनजी है, पहचान रहे हो ना मुझे अच्छे से, बताओ कैसे हो तुम लोग। तो ये सुनकर सभी दुश्मन हैरान कि अबे इसको क्या हो गया, ये अजीब हरकत क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, सभी लोग एक साथ अपनी पावर एक्टिवेट करते हैं, चिल्लाते हुए कहते हैं कि जान से मार डालो इस युनजी को, उसको छोड़ना नहीं। वो लोग पूरी जान लगाकर युनजी के ऊपर अटैक करते, लेकिन उनके सारे के सारे अटैक उसके आर पार हो चुके थे। तो ये देखकर सभी के दिमाग में एक धमाका हो जाता है कि बाप रे ये क्या हुआ, ये युनजी इसको हो क्या गया। इसका मतलब जितने ढंग से हम जिस इंसान का पीछा करे थे वो असली युनजी था ही नहीं, ये तो उसका सिर्फ एक क्लोन था और असली वाला युनजी तो कब का दूर भाग चुका, उसने हमें सबके सामने बेवकूफ बना दिया। ये पॉसिबल ही नहीं है। युनजी आखिर इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है जितने आसानी से हमें बेवकूफ बना दे। अब अटैक तो देखकर उन लोगों ने मार दिया था, जिस वजह से यहाँ पर जितने भी बीस्ट थे ना वो भड़क जाते कि कौन है हमारे इलाके में घुसकर अटैक करने की कोशिश कर रहा। तो इस वजह से पूरी बीस्ट की जो आर्मी थी अब उन बदमाशों को चारों तरफ से घेर चुके थे। इनके साथ यही हो गया था कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बाराना, बेचारे बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते और चारों तरफ से बीस्ट ने उनको यहाँ पर घेर लिया था। वो कहने लग जाते कि यार हमारे तो लग गए, हम युनजी को मार भी नहीं पाए और हमारे जान के लाले पड़ चुके हैं। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जितने भी यहाँ पर बीस्ट वगैरह थे उन सभी के साथ फाइट करने लग जाते और दूर खड़ा युनजी तो मजे ले रहा था। वो कहता कि अरे वाह क्या कमाल का शो देखने में, मजा ही आ गया। इन बुढ़ाओं को बेवकूफ बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। जैस्मिन युनजी से कहती कि अरे अब तो हो गया ना, वो लोग उधर फंस चुके हैं ना, तो तुम तब तक मौका देकर यहाँ से भाग जाओ ना। तो युनजी कहता कि अरे नहीं, इतनी ज्यादा घाई करने की जरूरत नहीं है, अभी तो खतरा खत्म नहीं हुआ, अभी तो कुछ और मेन खतरे आने बाकी हैं और इनके लिए वो खतरा बनकर आऊंगा मैं। तो अब जैसे यहाँ पर वो जितने भी बदमाश लोग आए हुए थे वो सभी बीस्ट को मारने के बाद ना एकदम स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब अलग अलग जगह पर जाकर युनजी को ढूंढने लगे थे कि तू वहाँ जाकर देख, मैं वहाँ जाकर देखता। तो जैसे
जैसे ही एक बंदा युंची के करीब आता है ना, युंची तुरंत उसके पास जाता है और अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए धनाधन अटैक उसके ऊपर मार देता है और उसे कहना चाहता है कि तुझे पता है तुम लोग जब ग्रुप में थे ना तो तुम लोगों को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल था और मैं लिटरली में एक साथ इतने सारे बंदों को नहीं मार सकता था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लान बनाया है और जब एक एक को चुन चुन कर मारूंगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए, तुम लोग निपट भी जाओगे और मेरा काम भी हो जाएगा। तो बेटा मरने के लिए तैयार हो जा, मैं सबसे पहले तेरी ही फील्डिंग सेट करने वाला हूँ। तो ये देखकर वो जो बंदा जब युंची के सामने था उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, युंची से कहता है कि तुम मुझे मारेगा, सपना देखना छोड़ दे। वो तुरंत चला जाता है युंची के ऊपर अटैक करने के लिए और अब युंची और उस बंदे के बीच में एक बैटल शुरू हो चुका था। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे, लेकिन युंची कुत्तों की तरह मारता है उसको और मार मार कर वो उसको अधमरा कर चुका था। वो कहने लग जाता है बंदा की आखिर इस युंची को हुआ क्या, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, करता क्या है, खाता क्या है, क्या करता है ये। वो युंची को धमकाने लग जाता है कि देख तू मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मरा ना तो सारे के सारे एल्डर को इसके बारे में पता चल जाएगा कि मैं इस जगह पर मरा हूँ, वो यहाँ पर आ जाएंगे तेरी जान लेने के लिए, इसलिए मुझे मत मार। तो युंची से कहता है कि अरे यार तुझे मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी वो आएंगे ना जितने भी लोग, मैं उनके लिए अलग से फील्डिंग सेट करके रखा हूँ। तो पहले शुरुआत तेरे से तो कर दूं, पहले तेरा ही तो गेम निपटाऊं, उसके बाद आगे लोगों को भी देखा जाएगा। तो ये देखकर वो जो एल्डर यहाँ पे मौजूद था वो युंची की आंख में कोई धूल झोंक कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि वो कैसे कैसे यहाँ पे भाग जाए तो वही बेहतर है उसके लिए, वरना अकेले वो यहाँ पर युंची का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। उसको अपने बाकी साथी चाहिए थे और उनसे वो मदद मांगने जा रहा था, लेकिन युंची उसको पकड़ लेता है और सीधा का सीधा अपनी स्वॉर्ड फेंक कर क्या मारता है। इस स्वॉर्ड उसके आर पार जाकर हो चुकी थी और इससे वो एल्डर जो था वो वहीं पर मर जाता है, वो फट चुका था। और जैसे कि उसने कहा था वो बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि उसके मरते साथ ही जितने भी हमें बाकी के दुश्मन वगैरह ना उन सभी का कनेक्शन आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए उनको पता चला कि हमारा एक एल्डर मर चुका है और हो ना हो इसको युंची नहीं मारा होगा। तो जहाँ पर जो वो एल्डर मरा था ना, जो एल्डर मरता है वो अपने शरीर से एक अजीब सा निशान छोड़ देता है। तो उसी निशान का पीछा करते हुए बाकी के जितने भी एल्डर थे वो सभी उसी को जाने लग गए थे कि जरा देखते हैं चलकर कि वहाँ पर युंची अभी भी मौजूद है या नहीं है। जैस्मिन युंची से कहना चाहती कि देख रहे हो ना यहाँ पर इसने अपने सोल मॉक के जरिए अपने बाकी एल्डर को तुम्हारी लोकेशन बता दी होगी, तो तुम यहाँ से जल्दी से भागो, वरना भी बाकी एल्डर भी किसी टाइम पे यहाँ पे पहुँचते होंगे। अभी भागना नहीं शुरू करो, क्या सोच रहे हो तुम। तो युंची कहता है कि मुझे भागने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर एक कमाल का शो तैयार किया, तुम बस उस शो को देखो, एंजॉय करो, तुम्हें खूब मजा आएगा। तो जैसे यहाँ पर सारे के सारे एल्डर आ गए थे ना, युंची वापस से वही हरकत करने लग जाता। वो कहता है कि हाय दोस्तों कैसे हो, मेरा नाम युंची है और तुम लोग ठीक हो ना। सेम वैसी हरकत जैसे कि इसके पिछले वाले क्लोन ने किया था। तो ये देखकर सभी लोग कहना चाहते कि अबे ये असली वाला है कि ये क्लोन है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर ये क्लोन हुआ और हमने इसके ऊपर बिना मतलब के अटैक कर दिया तो वापस से सारे बीस्ट अट्रैक्ट हो जाएंगे यहाँ पर। तो एक एल्डर कहता है कि तू रुक जा, मैं देख कर आता हूँ, इसको टच करके आता हूँ कि असली वाला है कि नहीं। अगर ये टच हुआ ना तो मतलब ये असली वाला है। तो धीरे धीरे वो एल्डर जो था वो युंची के पास आता है और टच करने की कोशिश करता है ताकि कंफर्म कर सके कि वो असली है या नहीं। लेकिन जैसे वो टच करता है ना, सीधा युंची को थप्पड़ ही घसीट कर मारता उसके गाल में। तो चल निकल बढ़ा यहाँ से। और थप्पड़ महसूस करके तो यहाँ पे एल्डर समझ चुका था कि नहीं भाई ये असली वाला युंची है। बड़ी जोर का थप्पड़ मारा इसने। तो उसके बाद युंची वापस अपने विंग्स को एक्टिवेट करता है, वहाँ से भागते हुए ये कहना चाहते क्या रे बुढ़ाओ जाओ तुम लोग यहाँ से, तुम्हारी आंखें कमजोर हो चुकी है, तुम्हें कुछ नजर नहीं आता ढंग से, असली में इतनी पहचान नहीं पाते, इसलिए घर पे जाकर आराम से बैठ जाओ सोफे पे। वो खूब मजे ले रहा था इन बुढ़ों के। तो ये देख के जितने भी बुढ़े लोग थे वो वापस से युंची के पीछे पड़ जाते और कहना चाहते कि तुझे लगता है कि हम इतने बेवकूफ हैं, हम इतनी आसानी से बेइज्जत हो जाएंगे तेरे हाथों से। नहीं, कभी भी नहीं, हम इतनी जल्दी तो अपनी ना हार मानेंगे ना बेइज्जत होंगे। तो जो आज किया है हम तुझे छोड़ने नहीं वाले। लेकिन युंची कहते कि अरे क्या हुआ, देख हर बार तेरा निशाना चूक रहा है, मुझे लगा तेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया, जाकर इलाज करा ले। तुझसे कुछ निशाना बन नहीं रहा, कहीं निशाना लगा रहा है, कहाँ पे मैं हूँ। वो सारा था ये बुड्ढों को और उनका दिमाग खराब कर रहा था, जिससे सारे बुड्ढे पगला जाते हैं कि ये मक्खी मच्छर कहेगा, ये बच क्यों रहा है हमारे हाथों से, हम लोग उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितनी बार कोशिश करें लेकिन हर बार ये बचता जा रहा है, हो क्या रहा है हमारे साथ, हम इसको मार क्यों नहीं पा रहे। एक आदमी से आदमी को हम नहीं मार पा रहे, इतने सारे लोग हैं, तो चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए। ऐसे वजह से वो लोग भड़क चुके थे, जितनी भी पावर का इस्तेमाल होता था उनके वो सब यहाँ पर करने लग गया था युंची के ऊपर। तो युंची एक बुढ़ाऊ को लेकर अपना पीछा करवाता है और उसको एक दूर इलाके में ले आता है, जिससे होता ये कि यहाँ पर वो बुड्ढा भी अकेला हो चुका था और अकेले होने का फायदा उठाते हुए युंची सीधा अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, उसके बाद अटैक देकर मारने लग गया था। युंची का वही प्लान था कि वो धीरे धीरे करते हुए एक एक एल्डर को साइड में ले जाएगा और अकेले अकेले करके मारेगा, क्योंकि एक साथ तो वो मारना मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए वो अकेले एक बंदे को साइड में लेकर आया, लेकिन साइड में आने के बाद वाला जो बंदा होता है वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खास तरह का फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है और फॉर्मेशन काफी मिस्टीरियस लग रहा था। वो कहने लग जाता है युंची से कि आज मैं तुझे मारूंगा और तुझे दफन होने के लिए कब्र की जगह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं तेरे शरीर को इस तरह से तोड़ूंगा कि तू दफन होने के लायक ही नहीं बचेगा। तूने जो मुझे आज गुस्सा दिलाया ना, तू बचेगा नहीं। वो वापस अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए युंची के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता, लेकिन युंची वहाँ पर अपनी स्पीड से इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था। वो उस गुफा की तरफ जाने लग जाता है जहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले वो छुपा हुआ था, लेकिन जितना वो जाता वहाँ पर अटैक उसको लगते जाते। पर जैसे जैसे करके वो गुफा के अंदर आ चुका था, अब बाहर रास्ते पे वो एक बैरियर क्रिएट कर देता ताकि कोई भी यहाँ पर ना आ सके। तो अब जैसे यहाँ पर बाकी
सारे के सारे एक्टर पहुंचते हैं वो देखते रह जाते हैं कि यूनची कहाँ पर मौजूद है, वो हमें दिख नहीं रहा। लेकिन यूनची ने जो बैरियर लगाया था उस वजह से उसको देख पाना नामुमकिन होता है। वो इनविजिबल बैरियर था, लगेगा सामने के कोई भी नहीं है जबकि यूनची वहाँ पर खड़ा होगा। तो इस वजह से जितने भी बुड्ढे लोग थे वो कहने लग जाते कि लगता है यूनची हमारे हाथों से निकल कर भाग गया, लेकिन ऐसा उसको भागने नहीं देंगे। एक काम करो, वापस से चारों तरफ अच्छे से नजर रखो। वापस से अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग होकर उसको ढूंढते हैं। किसी न किसी के हाथ तो वो यूनची जरूर लग जाएगा। तो यूनची जो था अपना उस गुफा के अंदर और अच्छे से उस जगह को एक्सप्लोर करने लग जाता है और उसको याद आता है कि अरे यार हाँ, इस जगह पे तो मैं इससे पहले आया हूँ। ये वही जगह है ना जहाँ पर वो ड्रैगन गॉड का ट्रायल मैंने दिया था। ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ करती थी। उस ट्रायल को कम्प्लीट करने के लिए मुझे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी और उस ट्रायल को कम्प्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। इतने सालों के बाद इस जगह पर वापस आना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पुरानी यादें ताजा हो गई। तो जैसे यूनची वहाँ पर आया था ना, वहाँ पर अजीब सा धुआं फैलने लग जाता है और धुआं अपने आप को एक बार फिर से अजूर ड्रैगन के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, जिसके ट्रायल को यहाँ पर यूनची ने कंप्लीट किया था और उसका ब्लड लाइन हासिल किया था। तो यहाँ पर वो जो अजूर ड्रैगन था वो यूनची से कहने लग जाता है कि इंसान कहेंगे तुम्हारे पास मेरी ब्लड लाइन आई कैसे? अगर तेरे पास मेरी ब्लड लाइन है तो इसका मतलब कि तू यूनची है जो कि इससे पहले भी यहाँ पर आया हुआ था और तू एक बार फिर से यहाँ पर आया है। मुझे लगा था कि तू वापस आने में काफी ज्यादा टाइम लगा लेगा, लेकिन बहुत जल्दी आ गया। तो यूनची भी कहना चाहता है उससे कि हाँ, मैं अपना अर्थ बेस्ड मैसेजम रैन को ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ और तुमने कहा था कि जब मैं अगर इस रैन को ब्रेक थ्रू करते हुए आऊंगा ना तो तुम मुझे और ज्यादा पावर दोगे और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करोगे। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जिस पर अजूर ड्रैगन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि अब यहाँ पर तुम्हारी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि मेरे ख्याल में अगर मैं अपना ड्रैगन मैरो तुम्हें दूंगा ना उसकी पावर को, तो तुम्हारी बॉडी इसको हैंडल कर लेगी। अभी तक तो तुम्हारे पास सिर्फ मेरी ब्लड लाइन है, लेकिन उस टाइम तुम्हारा शरीर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं अपने ड्रैगन मैरो की पावर तुम्हें दे सकूं, लेकिन अब मैं यहाँ पर तुम्हें अपने ड्रैगन मैरो की पावर देने के बारे में सोच सकता हूँ। तो वो जो अजूर ड्रैगन तो वो अपने ड्रैगन मैरो की पावर को यूनची के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। वो उससे कहना चाहता है कि मैंने देखा है कि तुम अभी किसी बीस्ट को मारकर जो ड्रैगन जैसा था उसके मीट को खाते हुए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना देते ना, लेकिन जो अभी मैं तुम्हें ड्रैगन मैरो की पावर दे रहा हूँ ना, वो उस बीस्ट ड्रैगन जो है उसके मीट से भी 1000 गुना से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये तुम्हें और भी जल्दी जल्दी स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा। तुम्हें रिकवर करेगा, तुम्हारी हर चीज के जो कड़ी से जुड़ी हुई होगी सारी चीजों की परेशानी वो खत्म कर सकता है। इतनी कमाल की पावर मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम्हारी बॉडी मेरे ख्याल में इस चीज को हैंडल करने के लायक हो चुकी है। पर हाँ, तकलीफ तुम्हें बहुत ज्यादा होगी, तुम्हें तकलीफ हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी तुम एक इमॉर्टल तो नहीं बने, तुम अभी भी मॉर्टल बॉडी के अंदर ही मौजूद हो। इस वजह से तकलीफ तुम्हें बहुत भयंकर वाली होगी और ऐसा हो भी रहता है। यूनची को इतनी तकलीफ हो रही थी कि वो चिल्ला रहा होता बहुत ज्यादा और इतना चिल्ला रहा था कि मतलब गुफा फट जाएगी इसकी आवाज से। ये ड्रैगन मैरो यूनची की बॉडी को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा कि उसका हिसाब भी नहीं होगा और यूनची के लिए ये बहुत अच्छी चीज थी। और वही था कि तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि यूनची बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहा था, उसकी हालत खराब हो चुकी थी। पर फिर भी वो हिम्मत करता जाता है, हिम्मत करता जाता है और आखिरकार में ये जो प्रोसेस था वो काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है। यूनची की हालत एकदम खराब हो चुकी थी और मतलब वो खून की उल्टियां करता जाएगा। इतना होने के बाद जब थोड़ा सा प्रोसेस रुकता है तो यूनची कहना चाहता है अजूर ड्रैगन से कि क्या ये काम पूरा हो गया? क्या मुझे इतनी तकलीफ हैंडल करनी थी या फिर और भी कुछ तकलीफ हैंडल करनी है? क्योंकि अगर थोड़ा भी बाकी है ना तो तुम सब कुछ मुझे डाल दो, मैं सब बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार हूँ क्योंकि मेरा मूड बना है, मैं सारी की सारी तकलीफों को झेल लूंगा। तो वापस से वो जो अजूर ड्रैगन होता है अपनी बची हुई पावर थी उसको डालने लग जाता है यूनची के अंदर और यूनची को अब यहाँ पर उस पावर के साथ कल्टिवेट भी करना था। तो यूनची वहीं पर बैठकर कल्टिवेशन करना शुरू कर देता है ताकि वो पावर को भी और अच्छे से हैंडल कर पाए और अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी बना पाए। तो जब यूनची ने यहाँ पर ये काम कर लिया था, ड्रैगन मैरो उसने हासिल कर लिया था, तो वो अजूर ड्रैगन जो था वो यूनची से कहता है कि ठीक है अब मैं यहाँ पर तुम्हें देने वाला हूँ जो कि होता है ड्रैगन गॉड्स जो होते हैं ना उनका सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस गिफ्ट। पता है इस गिफ्ट का नाम क्या है? उसका नाम है ड्रैगन गॉड सोल। तो जैसे ड्रैगन गॉड सोल यूनची के अंदर जाती है ना, यूनची की जो सोल खुद की वाली थी, उसका शरीर नहीं, उसकी जो सोल थी वो अपने सोल वर्ल्ड के अंदर देख पाती है कि जगह अचानक में एकदम बदल गई है और वहाँ पर एक ड्रैगन की सोल आ चुकी है। वो सोल उस ड्रैगन की सोल के आंखों से भी छोटी थी, इतनी छोटी होती है वो। और जो ड्रैगन गॉड की सोल थी वो इतनी ज्यादा बड़ी थी। यहाँ पर वो अजूर ड्रैगन यूनची से कहना चाहते कि देखो मैं तुम्हारे सोल वर्ल्ड के अंदर ना ड्रैगन गॉड की सोल को तो डाल दिया, लेकिन अब दिक्कत ये है कि तुम्हें उसको अपने हाथों से कंट्रोल करना है। अगर वो तुम्हारे कंट्रोल में रहा तभी जाकर तुम उसका इस्तेमाल कर पाओगे, वरना अगर कंट्रोल में नहीं रहा तो वो तुम्हें खुद तकलीफ देता जाएगा क्योंकि उसको कंट्रोल करना बच्चों का खेल नहीं है। एक बार अगर तुमने इस ड्रैगन सोल को कंप्लीट कर लिया, उसको कंट्रोल कर लिया, तो वो तुम्हारी खुद की सोल के साथ आपस में मर्ज हो जाएगा इस तरह से कि मानो एक शरीर के अंदर दो सोल मौजूद है। और अगर ये हो गया ना तो फिर देखना तुम्हारी सोल पावर और तुम्हारी कल्टीवेशन पावर इस तरह से स्काई रॉकेट होगी, उसका हिसाब भी नहीं। तुम एक मॉर्टल बॉडी में तो रहोगे लेकिन पावर एक हिसाब से इमॉर्टल वाली यूज कर पाओगे और तुम्हारे सामने दुनिया का कोई भी मॉर्टल इंसान ढंग से टिक नहीं पाएगा। और वही है कि उससे पहले तुम्हें इस ड्रैगन गॉड की जो सोल है उसको कंट्रोल करना सीखना है, उसको किसी भी तरह से कंट्रोल करना
करना पड़ेगा तुम्हें, वरना वो तुम्हें बहुत तकलीफ देगा। यूनची की सोल तो एकदम दंग रह जाती कि बाप रे ये सोल है कि ये क्या है। ऐसा लग रहा है कि पूरा एक शहर है, इतनी बड़ी ये सोल कैसे हो सकती है। और आखिर में इतनी छोटी सी सोल होगा, इसको कंट्रोल करूंगा कैसे, इसको अपनी मुट्ठी में कैसे लूंगा। ये सोल वर्ल्ड के अंदर ना वो जो ड्रैगन गॉड की सोल थी वो यहाँ पर अलग अलग प्लेनेट को बनाती है और अलग अलग प्लेनेट को वो एक पल के अंदर डिस्ट्रॉय कर देती है। मतलब उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। बाप रे ये तो बहुत ज्यादा कमाल की सोल हो गई फिर तो, कि वो एक प्लेनेट बना भी सकती है और एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। और यही वजह से अब यूनची को और ज्यादा घबराहट हो गई थी कि यार इसको तो कंट्रोल में लेना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब मैं इसको कंट्रोल में कैसे लूंगा। तो जैसे वो ड्रैगन गॉड की सोल यहाँ पर यूजी के ऊपर अटैक करती ना, एक हल्का सा अगर 1% वाला भी अटैक उसको लग जाता तो वहाँ के पूरे सोल का हिस्सा ही गायब हो जाता। मतलब अगर एक बार ढंग से अटैक कर देना वो ड्रैगन गॉड की सोल यूजी की सोल के ऊपर तो उसकी सोल ही गायब हो जाएगी। जैस्मिन यूजी से कहती कि यूजी मुझे लगता है ना कि ये बहुत खतरनाक चीज है तुम्हारे पास और अभी सही टाइम नहीं है इसको कंट्रोल करने का। तुम अपनी इविल गॉड की पावर यूज कर लो, तुम अपने ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन की पावर यूज कर लो, जो तुम्हारे पास है सब कुछ यूज कर लो, लेकिन तुम इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तुम अज़ूर ड्रैगन से ही हेल्प मांगो, वो तुम्हें कोई तरीका बताएगा, वरना ऐसे पक्का वो ड्रैगन गॉड की सोल तुम्हें मार डालेगी, तुम्हारी सोल को खत्म कर देगी हमेशा के लिए। लेकिन यहाँ पर यूजी इतना डरपोक तो नहीं था, वो कहने लग जाता है कि ये जो सोल वर्ल्ड है ना वो मेरा है, यहाँ पर मेरा राज चलता है। मैं मानता हूँ कि तुमने हेवन और हर जगह पर राज किया होगा, एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने की तुम ताकत रखते हो, लेकिन जहाँ पर तुम अभी मौजूद हो ना ये मेरा इलाका, ये मेरा घर है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज चलता है। अगर तुम मेरे सामने नहीं झुकते हो ना तो मुझे तुम्हें झुकाना आता है। वो वापस से चला जाता है उसी ड्रैगन गॉड की सोल के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन यूजी ने डायलॉग तो अच्छे मार लिया था, लेकिन फिर जब वो अटैक करता है ड्रैगन गॉड की सोल तो यूजी की सोल ही डैमेज हो जाती है और आधा से ज्यादा उसकी सोल बस खत्म ही हो चुकी थी, पूरी तरह से उसकी सोल गायब ही हो जाती है। तो ये देखकर अज़ूर ड्रैगन जो था वो गुस्सा हो जाता है, वो कहने लग जाता है यूजी से कि लगता है मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली थी, मुझे लगा तुम ये काम कर लोगे, लेकिन तुम तो अपनी खुद की हालत खराब कर दी, तुम अपनी खुद की वाट लगा ली, क्योंकि तुम कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, क्योंकि तुम हो तो एक नॉर्मल इंसान ही ना, इस वजह से इतनी कमाल की चीज हैंडल करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन तभी यूजी के अंदर से वापस से पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है और फेनिक्स गॉड की जो पावर थी ना वो एक बार उसकी सोल को फिर से रीजनरेट कर देती है। यूजी की सोल अभी खत्म हुई थी, लेकिन फेनिक्स गॉड ने उसकी सोल को वापस से बना दिया। तो अज़ूर ड्रैगन भी देखकर हैरान रह चुका था कि अरे इसकी सोल तो फिर से एक्टिवेट हो गई। इस बार जब यूजी की सोल एक्टिवेट हुई थी ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि फेनिक्स गॉड ने अपनी पूरी जान लगा दिया था यूजी को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए उस ड्रैगन गॉड की सोल से। तो फेनिक्स गॉड की जो पावर थी वो यूजी की हेल्प करते जा रही होती है और इस वजह से यूजी का उस ड्रैगन गॉड के सामने मुकाबला करना थोड़ा सा ही सही लेकिन आसान हो गया था। एक तरफ यूजी खड़ा था अपनी फेनिक्स गॉड की पावर के साथ, दूसरी तरफ यहाँ पर वो ड्रैगन गॉड होता है, क्योंकि फेनिक्स भी एक गॉड की स्पिरिट है और ड्रैगन भी एक गॉड की स्पिरिट है। तो दो गॉड की स्पिरिट आपस में टकराएंगे तो हो सकता है कि बैटल मुकाबले का हो। तो इस चीज को देख अज़ूर ड्रैगन तो बड़ा खुश था, वो यूजी को मोटिवेट भी करता है कि हाँ तुम कर सकते हो, मुझे तुम्हारे पर उम्मीद है, तुमने ये करके बहुत अच्छा काम किया और हिम्मत करते रहो, तुम कामयाबी जरूर मिलेगी तुम्हें। तो अब यहाँ पर यूजी उस ड्रैगन गॉड की सोल के साथ मुकाबला कर रहा था अपनी फेनिक्स गॉड की पावर के साथ और दोनों का जो अटैक होता है वो बहुत ही ब्रूटल होता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक जैसे करते थे, पूरा जो सोल वर्ल्ड था ना वो डिस्ट्रॉय होने लग जाता था। यूजी के अंदर से ऐसे पावर बाहर निकल रही थी कि मानो वो पूरी जगह को आग लगा कर रख देगा। वो यूजी का उसका शरीर फटने लग जाता है, लेकिन यूजी ने ये कारनामा करके दिखा दिया था। उसने यहाँ पर वो जो ड्रैगन गॉड की सोल है ना उसको अपनी सोल के साथ मर्ज कर लिया था, जिस वजह से यूजी एक अजीब सी पावर का फ्लो अपने शरीर के अंदर महसूस कर पाता। वो कहता कि मैंने कर दिया, मैंने ये कर दिखाया, मुझे सच में बिल्कुल यकीन नहीं था लेकिन ये काम मुझसे हो गया। तो अज़ूर ड्रैगन भी कहता है कि कांग्रेचुलेशन यूजी, तुमने ये कर दिखाया, मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए फेनिक्स गॉड की पावर का, क्योंकि अगर फेनिक्स गॉड की पावर नहीं होती तो कभी भी ये चीज करना तुम्हारे लिए मुमकिन ही नहीं था। और अब यहाँ पर तुम्हारे पास मेरी ब्लड लाइन भी है और मेरी जो ड्रैगन गॉड की सोल है वो भी तुम्हारे पास ही मौजूद है। ये मेरा आखिरी कुछ है जो कि मैं किसी इंसान को दे सकता था, क्योंकि इसके बाद मैं बिल्कुल भी अब नहीं बचूंगा। अगर ये वेस्ट हो जाती ना तो मतलब मैं अफसोस ही करके रह जाता कि मेरी इतनी कमाल की पावर वेस्ट हो गई, लेकिन तुमने इसको यूज किया, तुमने इसका इस्तेमाल किया, तुम इसको कंट्रोल करना सीखे, तो ये तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने में, तुम्हारे लिए हर कामयाबी को हासिल करने में तुम्हारे को मेरी पावर तुम्हारी हेल्प करने वाली है। तो अब खड़े क्या हो, जाओ, तुम्हारे लिए एक नया सफर इंतजार कर रहा है। जितना स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, जितनी पावर को हासिल करना चाहते हो ना, हर चीज में मेरी पावर तुम्हारी हेल्प करेगी। तुम्हारी जिंदगी बदलने का जो एक जरिया होता है ना वो मैंने तुम्हें दे दिया। जाओ दिखा दो दुनिया को कि तुम कितने कमाल के हो, तुमने भी क्या सीखा है। देख लेना कोई भी अब तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। यूजी बिल्कुल हैरान और काफी ज्यादा खुश हो गया था कि अरे वाह, सच कह रहे हो, ये तो कमाल की बात है कि आपने सब कुछ अपना मुझे दे दिया। अज़ूर ड्रैगन यहाँ पे यूजी से कहना चाहता है कि अलविदा कहने का टाइम आ चुका है, तुम जाओ अपने नए सफर पे और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यूजी को अज़ूर ड्रैगन के लिए बुरा भी लग रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। इस वजह से उसको जो नई पावर मिली थी वो उसके लिए बहुत ज्यादा खुश था और थोड़ा सा उदास भी
था अजूर ड्रैगन के लिए। तो अब यहाँ पर युंची को वहाँ से बाहर निकल कर आना था। बाहर जितने भी दुश्मन वगैरह थे वो वहीं पर घूम रहे थे और युंची का इंतजार कर रहे थे कि युंची अब कहाँ मिलता है हमें। जैसे युंची नजर आएगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, उसकी जान लेंगे। तो युंची भी अब धीरे धीरे करते बाहर आने लग गया। तो वो पूरे गुफा को ही डिस्ट्रॉय करके बाहर आता है। तो जैसे सब लोग यहाँ पर देखते गुफा को डिस्ट्रॉय होते हुए वो समझ जाते हैं कि हो सकता है कि इसी गुफा के अंदर युंची छुपा होगा। तो चलते हैं उसको मारने के लिए। इसके बाद हम यहाँ पर युंची को देख पाते हैं जो धीरे धीरे करते हुए एकदम स्टाइल के साथ एकदम एटीट्यूड के साथ गुफा के अंदर से बाहर निकल कर आ रहा था। हर तरफ बिल्कुल धुआं धुआं होता है और उसके सामने सारे दुश्मन खड़े थे क्योंकि युंची को अब डर नहीं था क्योंकि उसको जो नई पावर मिली है उसको उसे टेस्ट भी तो करना है कि ये पावर कितनी कमाल की है, उसका वो कितना साथ देगी। तो युंची के लिए इससे बेस्ट मौका कहाँ ही मिल सकता है। वो एकदम वापस से बाहर निकल कर आया था और अब यहाँ पर कुत्तों की मौत मारने के लिए सबको वो तैयार। जब सभी लोग उसको यहाँ पर ऐसे देखते हैं वो समझ चुके थे कि नहीं जी इस बार ये युंची बाहर निकल कर आया ना, ये इंसान तो बनकर बाहर नहीं निकल कर आया। ये पहले से बहुत ज्यादा डेंजरस और काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। इसने किया तो किया क्या। अब लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा मजेदार होगा जहाँ पर हम युंची को एकदम भयंकर एक्शन में देखेंगे जहाँ अब वो इस्तेमाल करेगा उसी ड्रैगन वर्ड की पावर को। एपिसोड बड़ा मजेदार होगा जिससे इनको दिखाते। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।